एक भूखी प्यासी लोमड़ी ने एक अंगूर का गुच्छा देखा। वो खुशी से कूदने लगी। अरे वाह, मुझे ढेर सारे अंगूर मिल गए। उसने उन अंगूरों को कूद कर खाने की कोशिश की। वो लगातार कूदती रही, पर अंगूर काफी ऊंचे थे। थोड़ी देर के बाद वो थक गई और उसने हार मान ली। फिर उसने कहा कि अंगूर खट्टे हैं और मुझे नहीं लगता ये खाने लायक हैं, इसीलिए ये पेड़ पर ऐसे ही लटके रहेंगे। हेलो कुंगवियोन। तुम चाय पियोगे? तो कैसी हो तुम? मैं हर रोज रोती थी। हर छोटी छोटी बात भी भूल जाती थी। और तुम पूछ रहे हो कि मैं कैसी हूं? मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम कैसे हो? तो तुम ठीक हो, सुनकर अच्छा लगा। वक्त जख्म को भर देता है। मैं भी काफी बिजी था, खाना पीना सब छूट गया। सिर्फ एक धुन सवार थी कि अपना काम पूरा करूं। ताकि जल्द तुम तक पहुंच सकूं। अब वक्त निकल चुका है। तुम्हें बहुत देर हो गई है। वुयोन, कस्टमर आया है, मैंने देखा। मैं जा रही हूं। तुम्हारी बात पूरी हो गई हो अभी तो खत्म नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं। तो फिर कभी मिलते हैं। मेरे आज बहुत से प्लान्स हैं, तो बाद में कॉल करती हूँ।
थैंक यू। मैं ये देने आया था, शायद गलत समय पर आ गया। नहीं, कोई बात नहीं। ये क्या है? तुमने इन्हें बनाने में मेटाफर पब्लिशिंग की मदद की थी, इसीलिए ये लेकर आया था। मैं वहां खुद ही आ जाती, लेकिन थैंक यू। तुम कुछ कहना चाहती हो या फिर मैं ही कुछ और बात करूं? तुम ठीक नहीं लग रही हो, थोड़ी एंग्शियस, थोड़ी वरिड हो। तुम तो हमेशा मेरे मन की बातें जान लेते हो। याद है मैंने तुमसे कहा था हम दोनों एक जैसे हैं। किसी और बारे में बात करें ताकि कुछ और सोच सकूं। जिस मूवी पर तुम काम कर रही हो वो हमारी छपी किताब से इंस्पायर्ड है, तो मूवी के प्रीमियर पर मैं भी जा रहा हूं। अगर तुम भी अकेली हो तो साथ चल सकते हैं। हाँ, जरूर। तुम्हें दिखावा करने की जरूरत नहीं है, मेरे सामने तो बिल्कुल नहीं। तुम जानती हो ना, मैं समझ जाऊंगा। हाँ। तुमने फोटोग्राफी का प्रोजेक्ट बहुत जल्दी खत्म कर दिया। तुमने तो नॉन स्टॉप काम किया है। क्योंकि मुझे कुंगयोन के पास जाना है। पहली बार तुम्हारी फोटोग्राफी की प्रेरणा कोई और है। पहली बार फोटोग्राफी करने का पछतावा हो रहा है। काम पे रोज निकलता हूँ पर मन दुखी रहता है। इससे अच्छा कुंगयोन के पास ही रहता। एक बार फिर मैंने अपनी जिंदगी में गलत फैसला ले लिया। तो तुमने उससे ब्रेकअप ही क्यों किया? मुझे लगा था हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे, क्योंकि सालों के इंतजार के बाद हमने एक दूसरे को डेट किया। मैं तो बचपन से अकेला रहा हूँ, मुझे अकेले रहने की आदत है। पर कुंगयोन के साथ ऐसा नहीं है। जिसे मेरा साथ अच्छा ना लग रहा हो उसे मैं जबरदस्ती कैसे रोकता। मुझे लगा तुम सेल्फिश हो, मगर नहीं, तुम तो पागल हो। तुमने उसे जाने दिया मतलब सब खत्म। वक्त की कीमत पता है? हम दोनों अलग हैं, कुछ भी एक सा नहीं है। तुम बिजी हो क्या? शायद सो रही होगी।
क्या बात करनी है मुझसे? मैं वू यॉन से काम के सिलसिले में मिला था। मुझे ये बताने के लिए फोन किया तुमने? हाँ, मैं नहीं चाहता कि तुम हमारे रिश्ते को गलत समझो। पर तुम मुझे ये क्यों बता रहे हो? क्योंकि मैं नहीं चाहता तुम दोनों में मिसअंडरस्टैंडिंग हो। इस मिसअंडरस्टैंडिंग से तुम्हें तो फायदा पहुंच ही सकता है। लेकिन ऐसा मौका मुझे नहीं चाहिए। मुझे ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। योन जय, हाँ जी बोलिए। तुम शादी कर लो, मेरी चिंता मत करो, बस जल्दी से तुम दोनों शादी कर लो। अगर तुम दोनों शादी कर लोगे तो मैं ये देखकर आराम से मर सकूंगी। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। योंगी बहुत सुंदर लगेगी और उसे आपको देखना ही पड़ेगा। हम अमेरिकन स्टाइल में शादी करेंगे ताकि आप सारे ड्रेसेस पहन सकें। आप किस कलर की पहनना चाहेंगी? बोल्ड कैसी रहेगी? ओपन बैक ड्रेस। जी मैं समझ गया। योन जय, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे माफ कर दीजिए। वूयोन, ब्लाइंड डेट पर जाओ ना। मेरे एक सीनियर है, वो काफी अच्छे हैं सच में। नहीं, अब मैं थक गई हूँ डेटिंग से। वूयोन डेटिंग से थक गई है? तुम अभी तक उसे नहीं भूल पाई हो? तुम जिंदगी भर अकेली रहोगी क्या? अच्छा हाँ, लीसू वापस आ गया। कोरिया वापस आ गया? उसने कॉल किया क्या? वो यहाँ पर आया था। तो तुम इतनी शांत क्यों हो? हाँ तो क्या मुझे रोना चाहिए? अब मेरे लिए काम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और मैं किसी से भी प्यार नहीं कर पाऊंगी, शायद कभी नहीं। अपने इमोशंस बर्बाद करके थक चुकी हूँ। जिस इंसान ने मुझसे कहा था प्यार सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो चला गया। तो तुम यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हो? अब चलो। मेरा पेट भर गया और ये हवा कितनी अच्छी है। और मैं यहाँ आकर सब कुछ भूल गई। मुझे अच्छा लगा कि तुम दोनों खुश हो। यहाँ आना सफल हुआ। तुम दोनों को बहुत सारा थैंक यू मेरे साथ हमेशा रहने के लिए। आई लव बोथ ऑफ यू। आई लव यू टू। छी गंदा। क्यों ना एक काम करें, हम रिलेशनशिप्स को भूल जाते हैं, शादी को भूल जाते हैं और हम तीनों हमेशा साथ रहते हैं। सॉरी, मैंने तो किसी से वादा कर दिया है। ओह जरा देखो इसे।
अब क्या तुम सच में ऐसी रहोगी? क्या दिक्कत है तुम्हें? ये रहा आपका खाना, थैंक यू। एंजॉय कीजिए। तुम्हें अभी लाया। हाँ नहीं, इसे बिल्कुल, देखो ना। इनका ऑर्डर ले लो। अभी लेता हूँ। एंजॉय योर फूड। वेलकम। वो बड़े दिनों के बाद भाई। क्या बात है, अब तो बहुत कस्टमर्स आते हैं। हाँ, ये जगह अब काफी फेमस जो हो गई है। आओ ना, बैठो। तो कोरिया कब आए? आज ही। तो थोड़ी देर आराम कर लेते। फ्लाइट से उतरते ही सीधा यहाँ पे आ गए। उतरते ही नहीं आया हूँ, किसी से मिल के आ रहा हूँ। अच्छा, तुम और किससे मिले? कुंगयोन। तुम उससे मिल के आए? इतना मुंह क्यों बना रहे हो? क्योंकि तुम ब्रेकअप कर चुके थे। शायद तुम्हारे दिल में अभी भी उसके लिए फीलिंग्स है, और जिस हिसाब से तुम पीने चले आए लग नहीं रहा कि तुम खुद को संभाल पाए हो। यार तुम तो बड़े समझदार हो गए। 1 साल हो चुका है। 1 साल बहुत लंबा वक्त होता है क्या? पता नहीं, कह नहीं सकते, पर हालात तो बदल जाते हैं ना। मैं शादी कर रहा हूं। हाँ, बोलो जाने मन। क्या मेरा बेबी बहुत मेहनत कर रहा है? ओ, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। अच्छा, कितना? मैं भी। इसने तुम्हें अपनी शादी के बारे में बताया? लगा कोई सिटकॉम सुन रही हूँ। कैसा लग रहा हूँ? मेरा बेबी बहुत अच्छा लग रहा है। पक्का अच्छा लग रहा हूँ ना? अच्छे लग रहे हो, मुझे फिर से प्यार हो गया। हैंडसम। ओह, तुम्हारी उंगलियों को क्या हुआ? वो डोंग सिक है ना, उसकी तो मैं जान ले लूंगा। तुम उसे छूना भी मत, वो इस घर का राजा है। मेरी माँ के अलावा उसे कोई पसंद नहीं है। पापा और भाई भी उससे डरते हैं। फिर तो मुझे भी उसे मनाना ही पड़ेगा। बस उसकी नजरों में मत आना, यही एक तरीका है। ठीक है। ठीक है। ओके, तो चलो। मुझे पता है मैं जिंजू की बराबरी कभी नहीं कर सकता लाइफ में, पर मैं जिंजू से बहुत प्यार करता हूं और हमेशा करता रहूंगा। मैं बहुत मेहनत करूंगा ताकि खुद को इसके प्यार के काबिल बना सकूं। इसलिए नहीं कि तुम काबिल नहीं हो, पर तुम हमारी जिंजू से मैच बिल्कुल नहीं करते। अगर 2 लोगों में मेल नहीं होता तो दोनों में से एक हार जाएगा, और मुझे लगता है यकीनन वो तुम ही होगे। मॉम, तुम्हें डेट करने से मना नहीं कर रही, मगर तुम दोनों की शादी। ये इतना भौंक क्यों रहा है? Oh my baby. Oh, कहाँ जा रहे हो? शायद जानवरों को भी अच्छे इंसान की परख होती है, पर इसकी वजह से शादी के लिए कैसे हाँ कर सकते हैं? वो जादूगर के पास भी गई थी। इनकी जोड़ी ऊपर वाले ने बनाई है। कुछ देर और इंतजार करो, ठीक है? मैं जल्द ही वहाँ आऊंगी। ओके? ओहो, कितना स्वीटली बात कर रही है। नजर ना लगे। थू। थू। तो क्या पीना चाहिए? मुझे ब्राउन शुगर मिल्क टी। 2 ब्राउन शुगर मिल्क टी प्लीज। ये वाले कार्ड से पे करेंगे। ओके। कितनी मीठी है। मैं इससे अच्छा महसूस कर रही हूँ। मीठी चीजें मुश्किल वक्त में काफी अच्छी हैं। मेरा मुश्किल वक्त? ऐसा कुछ भी नहीं है। चीजें छुपाना मुश्किल है। मुझे पता है तुम्हारे अंदर ताकत नहीं बचेगी। अपनी बात कर रही हो? अब घर जाना है? नहीं, हॉस्पिटल जाऊंगी। अब मॉम की तबीयत कैसी है? वैसी ही है।
मेरे बारे में कभी कुंगम्यान ने बात नहीं की? मतलब उसकी तरफ से सब खत्म है? तो तुम क्यों अब तक बीती बातों को लेकर बैठे हो? देखो, किसी भी रिलेशनशिप में उतने ही सैक्रिफाइसेस करने चाहिए जिनसे दुख ना हो। यार, मैं बचपन से अकेले रहा हूं। जो आपके साथ है उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, इस बात का मुझे जरा सा भी अंदाजा नहीं है। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं। पर मुझे पछतावा है। एक अच्छा रिलेशनशिप मैंने खराब कर दिया और अब उसे ठीक कैसे करूं ये समझ में नहीं आ रहा है। थोड़ा फ्रस्ट्रेटिंग है। तुम और कुंगयोन बिल्कुल एक जैसे ही हो। दोनों फालतू बातें करके मेरा सर खाते रहते हो। ऐसे क्यों देख रही हो? ये अच्छा नजारा नहीं है। आप चाहती हैं मैं पीठ देखकर आपको याद रखूं? मुझे याद मत रखो, कुछ याद मत रखो। पीठ कर लेना तो और भी बुरा है। मैंने बहुत बार तुम्हारे साथ बुरा किया है। इसीलिए कह रही हूँ, अपना चेहरा दिखाइए। मैं इसे कभी भूलना नहीं चाहती। मुझे सोना है, जाओ। माय बेबी। कैसी हो? काम हो गया? तुम्हारा काम कैसा रहा? अच्छा था। ओह, तो तुम भी यहाँ हो? तुम्हें मुझसे कोई सवाल नहीं पूछना? क्या पूछूं? तुम यहाँ पर पीने आए होगे या दोस्त से मिलने आए होगे? क्या बात है, तुम भी काफी बदल गई। पहले तो मुझे देखते ही चिल्लाती थी। अब ये करने की जरूरत नहीं। मैं तुम्हें नापसंद नहीं करती, नफरत भी नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि नफरत की भी एक सीमा होती है। तुम्हें काफी नापसंद करती थी मैं, और अब कुछ फील ही नहीं होता। मैं समझ गई हूँ कि तुम ऐसे ही हो। तुम्हें फिर से मुझसे नफरत हो जाएगी। आज मैं कुंगम्यान से मिला, हम फिर से साथ होंगे। कुछ भी करो, पर मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं है। वो सब जो है वो यौन के लिए ही है। मैंने तुम्हें ना जान के भी नापसंद किया। सोचो वो यौन को तुमसे कितनी नफरत होगी। कुंगम्यान ने कहा वो मुझे कॉल करेगी। अब उसने कहा है तो मुझे कॉल जरूर करेगी। तुम कुछ खास काम से कोरिया आए हो? पता नहीं। तो फिर चले जाओगे? तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो दुखी हो जाएगी। तुम उसे अपने साथ लेकर क्यों नहीं आए? मैं उसे ट्रीट देना चाहता था। अगली बार। मेरा फोन है। हाँ जी, हेलो, बोलिए। बेटा, कुछ हुआ है क्या? नहीं मॉम। अगर कुछ हुआ है और तुम अकेला फील कर रहे हो
तो मुझे बता सकते हो। तुम अपने पेरेंट्स की मदद हमेशा ले सकते हो। मैं बस बता रही हूं क्योंकि पहले कहने नहीं मिला। कुछ हुआ तो जरूर बताऊंगा। हमारे बेटे सू और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच जरूर कोई प्रॉब्लम है। ब्रेकअप हो गया होगा। लड़की ऐसे इंसान के साथ क्यों रहेगी जो उसे अकेला फील करवाए? मेरे लिए बोल रही हो? क्यों? तुम्हारा जमीर जाग गया? मुझे लगा था वो मेरे जैसा है, मगर वो तो तुम्हारी तरह है। ये बहुत दुखद है। भला मेरे साथ क्या दिक्कत है? जाने ही दो, हमने उसे ऐसे ही पाला है। तुम मुझे ही ब्लेम करो। मुझे ही ब्लेम करना भी चाहिए। क्या मैंने फिर कुछ गलत कर दिया? तुम समझदार बन रहे हो, अच्छी बात है। क्या ये तारीफ थी? हाँ बिल्कुल। हम बस प्लान कर रहे हैं कि सिर्फ आपके लैंडस्केप्स को एग्जिबिट करें। हम आपका पहला एग्जीबिशन मिस नहीं करना चाहते। उम्मीद है ये अच्छे से हो जाएगा। हो जाएगा। मैंने तुम्हें फोटोग्राफ का लेआउट दे दिया है। जो फाइल अटैच की है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे अलग से लगवा देना। हाँ, मैं समझ गया। वैसे आपने इतनी सारी अच्छी तस्वीरें एक साल में ही कैसे ले ली? सर, आपका तो जवाब ही नहीं। मैंने सोना छोड़ दिया था क्योंकि मुझे यहाँ आना था। आप आ गई। ये आपका एक अच्छा सा इंटरव्यू लेंगी जो पैम्फलेट पर हम छापेंगे। आपसे मिलकर अच्छा लगा। मुझे भी। मेरा नाम है लीसू। आपकी फोटोग्राफी एग्जीबिशन का टाइटल है द एंड ऑफ द वर्ल्ड, द डोर। ये टाइटल रखने की खास वजह? जब मैं दुनिया घूम रहा था मुझे सच में एहसास हुआ ये दुनिया गोल है। हर देश की एक सीमा है पर दुनिया की कोई सीमा नहीं। बस एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए प्लेन का एक दरवाज़ा बंद होता है और दूसरी तरफ खुलता है और आप कुछ ही घंटों में एक दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। मुझे लगता है हर जगह के लोग एक जैसे हैं। लोग कहते हैं कि अलग देश के लोग अलग होते हैं। जब कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ता है मतलब उसकी पूरी दुनिया आपकी तरफ बढ़ रही है। बस हमें उस इंसान को दिल से समझने की जरूरत है। मेरे लिए ये एक नया एहसास था। इसीलिए टाइटल सिर्फ जगह को नहीं इंसान को भी दर्शाता है। आप अपने लैंडस्केप फोटोग्राफी के लिए काफी मशहूर है, पर आपकी एग्जीबिशन में काफी पोर्ट्रेट्स हैं। आपने लोगों की तस्वीरें खींचना कब से शुरू किया? कुछ साल पहले मैंने किसी के लिए भी प्यार महसूस नहीं किया था। मुझे लगता था कि प्यार थोड़ा इमोशनल होता है, पर यह एहसास परमानेंट नहीं हो सकता। ये सिर्फ और सिर्फ टेम्परेरी है। इसका वजूद बहुत कम है। पर फिर मुझे कोई ऐसा मिला कि मेरी सोच ही बदल गई। मैंने जिनकी तस्वीरें खींची हैं उनमें से ज्यादातर लोग प्यार में हैं। मेरा ये काम प्यार करने वालों के लिए मेरी तरफ से एक ट्रिब्यूट है। आपने अब तक जितनी भी तस्वीरें ली है उनमें से सबसे अच्छी कौन सी लगती है? मेरी खुद की फोटो। मैंने हमेशा उन्हीं की तस्वीरें खींची जिनसे मुझे लगाव महसूस हुआ, पर मैंने पहले कभी अपनी फोटो नहीं खींची थी। एक दिन जब मैंने बैठ के सोचा तो एहसास हुआ कि सबसे ज्यादा प्यार तो मैंने खुद से किया था। और अब जब मैं प्यार को पूरी तरह समझ चुका हूं, मुझ में वो हिम्मत आ गई थी कि मैं अपनी तस्वीर ले सकूं।
जब तुम यहाँ थी मैं याद कर रही थी कि मैंने तुमसे कभी अच्छा बर्ताव नहीं किया। मैं एक अच्छी माँ नहीं बन पाई। कम से कम तुम मेरा दुख कम मनाना, ये अच्छा है। माँ बस करो, तुम्हें तकलीफ हो रही है। मुझे माफ करना, मुझे कभी जिंदगी में प्यार नहीं मिला, इसलिए मैं तुम्हें कभी प्यार नहीं दे पाई। मैं कह रही हूँ बस करो। मेरी बेटी, मेरी प्यारी बेटी, मुझे माफ कर दो। तुम्हें मेरी बेटी बनना पड़ा। मेरी बात सुनो, मैं तुम्हारी माँ नहीं। तुम्हारे अगले जन्म में मेरी बेटी मत बनना। किसी और की कोख से जन्म लेना जो तुम्हें बहुत सारा प्यार दे, एक कीमती बेटी की तरह। बड़ी होना अच्छे माँ बाप के पास। मैं कभी तुमसे शर्म की वजह से नहीं कह पाई आई लव यू मेरी बच्ची। माँ आई लव यू टू, आई लव यू टू। क्या चॉल्सो नहीं आएगा? जाने से पहले उसे देखना चाहती हूँ। माँ मत जाओ, मेरे साथ रहो। माँ अब अभी भी मेरी बात नहीं सुन रही हो? हाँ? माँ मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। क्या आप थोड़ी देर और नहीं रुक सकती? मुझे माफ कर दो मेरी बच्ची। मॉम, माँ कोई बात नहीं। माँ 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 तुम आ गए। आने के लिए शुक्रिया। अब मजबूत बनना बंद करो प्लीज। हाँ सच में बंद करो। मैं नाटक नहीं कर रही हूँ। रो लो, हमारे सामने तुम अच्छे से रो लो। हाँ हम हैं संभालने के लिए।
तुम्हें ये कपड़े पहनने की जरूरत नहीं है। तुम जानती हो मेरी कोई बड़ी बहन नहीं है, तो तुम मुझे अपनी छोटी बहन समझो आपसे। मेरे भी 2 बड़े भाई हैं, कोई बहन नहीं है। मुझे भी छोटी बहन बना लो। तुम दोनों बहुत अच्छे हो। मेरी माँ खुश होंगी कि तुम यहाँ हो। तुम्हें और रोना है तो रो सकती हो। क्या उससे कुछ बदल जाएगा? हाँ, तुम नहीं रोई तो शायद बदल जाए। अगर तुमने अपने आंसू छुपाए तो तुम अंदर से मर जाओगी और फिर तुम उसी गम में डूबती चली जाओगी। मैं इसीलिए कह रहा हूं कि तुम रो लो, तुम इससे टूटोगी नहीं। और अगर तुम टूटी तो मैं तुम्हें थामने के लिए रहूंगा।
तुम मेरा सहारा ले सकती हो, हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। नहीं तो कुर्सी या फिर कोई पत्थर या फिर कोई पेड़, मैं वो सब बनूंगा जो तुम्हारा सहारा बन सके। शायद मुझे माँ की पीठ देखने की आदत हो गई थी, और जैसे वो कहती थी कि वो एक अच्छी माँ नहीं थी, इसीलिए मुझे लगता है मैं उनकी मौत जल्दी भुला पाई। भूल जाओ और मुझे ड्रिंक दो। मैं सोबर रहकर ये नहीं बोल सकती, ये बहुत क्रिंजी है। तुम्हारी वजह से मुझे हिम्मत मिली। मुझे लगा था रोने से मैं टूट जाऊंगी। मुझे लगा था कि सहारा लेने से लोग मुझ पर दया करेंगे, लेकिन रोने से मैं टूटी नहीं, क्योंकि तुम लोगों ने मुझे सहारा दिया और मैंने तुम्हारा सहारा लिया, पर मुझे बिल्कुल अजीब नहीं लगा। मुझे पता था कि तुम बिल्कुल भी नहीं रोने वाले। मैं पहले कब तुम्हारी प्रॉब्लम सुन के रोया हूं, और जो काम मैंने पहले कभी नहीं किया वो मैं अब क्यों करूं? हाँ, मैं तुम्हारे खाली ग्लास में एक ड्रिंक जरूर डाल सकता हूं। बहुत क्यूट। देखो, मुझसे प्यार मत करो, पागल का प्यार नहीं चाहिए। चिंता मत करो, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती। अच्छा, वो पसंद नहीं करती हो। पसंद ना करना भूल जाने से तो बेहतर है। क्या हम एक और शॉट लें? हाँ, आने वाले कल की खुशियों के नाम। खुश रहते हैं, खुश रहते हैं, खुश रहो। आज मैं बहुत पीऊंगी। हाँ मॉम, मैं अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रही हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। हाँ मॉम, मैं 1 बजे तक वापस आ जाऊंगी। ठीक है। ठीक हो ना? तुम्हें क्या लगता है, तुम अपनी माँ से बात करोगी तो मुझे बुरा लगेगा? नहीं करोगी तो लगेगा। सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोलती रहती हो? तुमने क्या गलत किया? मुझे लगा नहीं था तुम ह्युंजे को बुलाओगी। क्योंकि मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। क्या तुम्हें सू के होने से तकलीफ तो नहीं हो रही? बिल्कुल नहीं, वो यहाँ तुम्हारे लिए आया है। तो क्या सोचा है सू के लिए? सू जिस तरह से तुम्हें देखता है अभी भी फील करता है। देखो, मैं आज तो अपना दुख बिल्कुल नहीं सुनाना चाहती हूँ,
प्लीज सुनाओ मुझे। इन दिनों मुझे कुछ और सोचना है, इसीलिए बोल रही हूँ। तुमने क्या सोचा है सू के बारे में? लीसू की दी हुई आज तक कोई भी चीज़ नहीं फेंकी। जब भी उन्हें देखती हूँ तो साथ बिताया वक्त याद आता है, चाहे पूरी यादें हों, दर्द देने वाले एहसास हों, या वो दिन जब मैं रोई। क्यों? कहते हैं हमें डर लगता है पुरानी यादों की वजह से, पर वो डर हमें सावधानी से चलना सिखाता है, और मैं बिल्कुल वही कर रही हूँ। तुमने दीवार खड़ी कर ली है। हाँ, शायद वैसा ही कुछ है। मैं बहुत बुरी हूं, है ना? तुम्हारी जिंदगी है, मैं कौन होती हूँ? चाहे कुछ भी हो जाए, तुम सबसे मजबूत दीवार बनाना। या तो दीवार के इस तरफ तुम्हारा रहना मुश्किल हो जाएगा, या सीख लोगी। मुझे खुशी है कि यूंगी अब पहले से ठीक है। सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि वो सच में ठीक है या नाटक कर रही है। चलो कम से कम मुस्कुरा तो रही है। सही कहा। पर सू और हान का क्या होगा? मुझे घर छोड़ने के लिए थैंक्स। तुम अच्छे से वापस जाओ। कुंगमियान, हम दोनों को बात करनी चाहिए। सही कहा। आज सारी बातें खत्म कर लेते हैं। मैं एक नई शुरुआत करने वाला था, पर तुमने सब खत्म कर दिया। हम दोस्ती के अलावा कुछ और बिल्कुल भी शुरू नहीं कर सकते। तुम वो करना चाहोगे? अब मैं सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं रह सकता। तो फिर मिलने की कोई वजह नहीं है। मुझे तुमसे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा है, पर तुमने मुझसे वादा किया था, याद है? एक वादा करते हैं, जो भी ब्रेकअप करेगा वो दूसरे की एक विश पूरी करेगा। ठीक है, मैं वादा निभाऊंगी। क्या करूं मैं तुम्हारे लिए? क्या एक दिन के लिए जैसे हम पहले थे वैसे बिहेव कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन एक बात बताओ, ब्रेकअप के बाद इसका क्या काम?
इसीलिए हम कभी ब्रेकअप नहीं करेंगे। ठीक है। सब झूठ था। तुमने कहा था ब्रेकअप नहीं करोगी। काफी जल्दी आ गए। मैं पूरी रात सोया जो नहीं। अच्छा नहीं है क्या? तुम्हारे लिए कुछ और ऑर्डर करूं? ये अच्छा है। तुम्हें नूडल का इंतजार था ना? और तुम आज इतना क्यों पी रही हो? मुझे पीने की इच्छा हो रही है। हे ऊपर वाले, तुमने उससे ब्रेकअप के बाद यहाँ पर आना क्यों बंद कर दिया? मुझसे तो ब्रेकअप नहीं किया था ना? आपको कैसे पता? हियोंजे अक्सर आता था। ये देखो, हियोंजे आज भी आ गया है। मेरा भी गिलास खाली है। तुम्हें इसे निकाल देना चाहिए। यंग ही, मैं अभी पहले जैसा ही हूं। कुछ भी नहीं बदला है। सही बोल रहे हो। हाँ, कुछ नहीं बदला। मेरी किस्मत अभी भी बेकार है और इसे मैं तुम्हारे साथ बांट नहीं सकती योंजे। तुमने मुझे अपनी परेशानियों से दूर जाने को बोला और तुम्हें पता है कि मैं कहां पहुंच गया। मैं अपनी बदकिस्मती से मिला। सच कहूं तो मुझे तुम्हारे साथ ही रहना चाहिए था। मेरी बदकिस्मती मुझे हर्ट करती है। आज तो मुझे अपना एक फ्रेम समझ लो।
तुम हमेशा ही कोई चीज क्यों बन जाते हो? मैं तुम्हारे लिए जो कर सकता हूं वो करूंगा। चलो आ जाओ। जल्दी वापस आना। मेरी माँ ने हमेशा मुझे अपनी पीठ दिखाई और मुझे हमेशा लगा कि अगर हम गरीब हैं तो कम से कम हमें प्यार तो दिखाना चाहिए। ये बहुत बुरा है। मुझे लगा मेरी माँ पीठ दिखा के भागना चाहती है। अब मुझे समझ आया कि ऐसा इसलिए था ताकि वो हमें खिला सके। मुझे सोना है। अकेले रो सके और अकेले दर्द सहे। यही था मेरी माँ का चेहरा। मेरी बच्ची, वापस आते हुए तुम्हारे लिए क्या लाऊं? क्रैकर्स। ठीक है, मम्मा फटाफट काम खत्म करके तुम्हारे लिए क्रैकर्स लाएगी। जल्दी आना माँ। उनका पीठ दिखाना सहारा देने के लिए था मुझे। इस सैटरडे मेरा एक फोटोग्राफी एग्जीबिशन है। तुम आओगी? लीसू, नाटक बंद करते हैं, क्योंकि सब खत्म हो गया। क्या हम फिर से एक नई शुरुआत नहीं कर सकते? मैं वो नहीं हूं जिसे जब तुम्हारा मन करे जाने दो और जब मन करे वापस बुला लो। पर इस बार तुमने मुझे जाने दिया। क्या सच में मैंने जाने दिया था? जो कॉल दिन में कई बार आती थी वो बस सुबह और शाम आने लगी, फिर दिन में बस एक बार, और कभी कभी तो सिर्फ एक छोटा सा मैसेज। तुम बदल गए थे। हम अलग टाइम जोन्स में थे। पूरे दिन काम करने के बाद जब मैं तुम्हें कॉल करता उस वक्त तुम काम कर रही होती थी। जब मैं सुबह उठता तब तुम्हारे सोने का टाइम हो जाता। तुम ही ने मुझसे कहा अगर हम एक दूसरे से कम बात कर रहे हैं तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुमने कहा तुम मुझे समझती हो। मुझे तुम्हें समझना ही था ताकि तुम्हारे प्रोजेक्ट पर कोई असर ना हो, और मैंने समझने की कोशिश की क्योंकि मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए था। मैंने जैसे ही ब्रेकअप का बोला तुमने मुझे जाने दिया। तो मैं तुम्हें कैसे रोकता?
जब मैं खुद तुम्हारे पास फौरन नहीं आ सकता था? तुम इतनी तकलीफ में थी, तुम्हें जबरदस्ती कैसे रोकता? ये सब बातें तुमने तब क्यों नहीं की? मुझसे और एफर्ट्स डालने को क्यों नहीं कहा? जो बातें आज कह रही हो उस वक्त क्यों नहीं कही? लीसू, मुझे अजीब लग रहा था पूरे वक्त जब हमने डेट की। सोचती थी क्या वाकई में मैं इसे पसंद करती हूं, या फिर क्या ये मुझे पसंद करता है? कहीं अपनी जलन को तो प्यार नहीं समझ रहा। मैं बहुत बेचैन थी, हर चीज खो देने के डर से दिल की कोई बात नहीं कही। तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया और अपनी ही एक सोच बना ली। खुद इस प्यार को शुरू किया, खुद खत्म कर दिया। मुझे लगा हम दोनों प्यार में हैं, पर यह एक तरफा प्यार था। तुम आगे नहीं बढ़ी क्योंकि तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं था, और मैं आगे नहीं बढ़ा क्योंकि मैं शर्मिंदा था। सब कुछ हमने दिल में रखा और रिश्ता खत्म कर दिया। शायद प्यार हमारी किस्मत में था ही नहीं। अब खुद से झूठ बोलना बंद करते हैं और सच में खत्म करते हैं। अच्छे से खाना और बहुत सारा आराम करना, अपना ध्यान रखना। आ गए तुम? मैं रुक गई थी क्योंकि मुझे लगा तुम्हारे पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा बेटा। क्या हुआ? मुझे बताओगे नहीं? मुझे लगा था वापस आके उससे मिलूंगा, सब ठीक हो जाएगा। मैं फिर से गलत था। वापस लौटने का भी एक वक्त होता है। जब तक ये बात मुझे समझ आई, बहुत देर हो चुकी थी। कोई नहीं जानता था भेड़िए के दर्द और उसकी कोशिशों को, क्योंकि वो भेड़िया मर जाता अगर वो एक बार और कूदता तो। उसका वापस चले जाना उसकी जिंदगी के लिए जरूरी था। 오늘도 난 그
मानता हूँ मेरी गलती थी, आई एम सॉरी। मेरे पीछे मत आओ, कॉल भी मत करना। तुम फिर से उससे लड़ी? उससे ब्रेकअप कर लो। कोई चीजें ठीक करने के लिए करता है, कोई साथ में लाने के लिए। कोई भी परफेक्ट नहीं होता। अगर मैं उसके साथ हूँ तो ये किस्मत है। वो यहाँ नहीं है, पर ऐसा लग रहा है तुम इंतजार कर रहे हो। उसके आने की उम्मीद नहीं है, पर मेरे लिए यह एहसास ही काफी है कि वो ठीक है। लीसू बदल गया है तुमसे मिलने के बाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। क्या मैं वाकई में लीसू के लिए बहुत स्पेशल थी? काश वो युआन मुझे पसंद नहीं करती, और जब वो ऐसा करे तो एक बार मेरे बारे में सोचे। तुम मुझे पसंद नहीं हो।